पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरी दुनिया एक मंच है। क्या आपको सच में लगता है कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एक मंच ही है और हम सब किरदार प्ले कर रहे हैं और टाइम के साथ बदलता रहता है किरदार, लोकेशन के साथ बदलता रहता है किरदार, जहाँ जिसके साथ हैं हम वो भी बदलता रहता है? जी बिल्कुल, वेलकम, नमस्ते आप सभी को। नमस्ते। बहुत अच्छी बात कही मयंक आपने कि ये दुनिया एक रंगमंच है। शेक्सपियर जी की बात एकदम अक्षरशः सत्य है। हम लाइफ में मैं कितने रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ कि कितने किरदार मेरे चल रहे हैं जीवन में। एक पति का, एक पिता का, एक पुत्र का, कहीं दोस्त का, कहीं प्रोड्यूसर के साथ अभिनेता का, कभी डायरेक्टर के साथ अभिनेता का। तो लाइफ में मैं इतने सारे रोल प्ले कर रहा हूँ और उसमें हायरार्की अलग अलग है। पिता के सामने जाते ही मेरा बिहेवियर बदल जाता है और पुत्री के साथ, बेटी के पास पहुंचते ही मेरा बिहेवियर बदल जाता है, मैं पिता के रोल में आ जाता हूँ। तो इसलिए अभिनय जो है बहुत आसान चीज़ लगती है हर किसी को कि यार हम लाइफ में तो यही करते हैं, ये सारे किरदार हो गए, उसके बाद अब आ जाइए इमोशंस पे। हम गुस्सा होते हैं, हम रोते हैं, इमोशनल होते हैं, हम में ईर्ष्या है, हम में लोभ है, हम में लालच है, हम बदला लेना चाहते हैं, हम प्रेम करना चाहते हैं, हम में श्रृंगार है। तो ये सारे जो भाव हैं, 11 रस है, वो सब तो हम जीवन में करते ही हैं और है ही हमारे पास। और किरदार हम प्ले कर ही रहे हैं, पुत्र का, पिता का, दोस्त का, बिजनेसमैन का, असिस्टेंट का, बॉस का। अगर मैं किसी का बॉस हूँ, मेरा जो असिस्टेंट है, तो मैं भी किसी का असिस्टेंट हूँ लाइफ में। डायरेक्टर का असिस्टेंट हूँ, जब डायरेक्टर आता है तो हम अपने आप खड़े हो जाते हैं, अरे नमस्ते सर आइए। तो किरदार हम लाइफ में प्ले कर रहे हैं और सारे इमोशन भी हम जीवन में परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभिनय तो आसान काम है, यही तो करना है। जी, जब आप कोई और व्यक्ति प्ले करते हैं और चाहे वो किसी भी शेड का हो, अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी, उसके बीच में कम से कम 100 शेड होते हैं और आप उसकी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या जीते हैं उस समय, तो क्या ऐसा होता है कि क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक एम्पैथी आती है, समानता आती है सोच में, तो कोई अच्छा एक्टर हो, क्या ये ज़रूरी है कि वो अल्टीमेटली अच्छा इंसान भी बन जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ। तो जब मुंबई में, मैं छोटा सा एक वो कथा बता के आऊँगा इस पे, कि मुंबई में जब शुरुआत में हम आए थे और ऑडिशन देने जाते थे फिल्मों में काम पाने के लिए, तो उस लाइन में कई लोग ऐसे होते थे जो प्रोफेशनल एक्टर नहीं हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, सैटरडे संडे को आते हैं ऑडिशन देने, वो भी लाइन में लग जाते थे। उस समय कास्टिंग की कल्चर ऐसी नहीं थी। कोई कहीं नौकरी करता है किसी स्टोर में, वो भी वो छुट्टी के दिन ऑडिशन देने आ गया। तो मैं सोचता था क्यों आए हैं ये सब लोग। फिर लगा कि इनको तो लगता है कि जीवन में रंगमंच है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो सारे इमोशंस से हम स्वयं गुजरते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम नाराज होते हैं, हम रोते हैं। एक चीज़ जो भूल जाते हैं कि लाइफ में वो क्रिएट होता है और एक्टिंग में उसको रिक्रिएट करना है। अब यहाँ जो मेरी माँ है वो मेरी माँ नहीं है, वो सुबह 8 बजे मिली है और मैं जानता भी नहीं हूँ। यहाँ जो मेरी बेटी है, मुझे नहीं पता है कि उसको खाने में मिर्च पसंद है या मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है, वो किस बात पे नाराज हो जाएगी, मेरी अपनी बेटी का पता है लेकिन फिल्मी बेटी का पता नहीं है। तो यहाँ पे एक्टिंग की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट तो स्वतः होता है, सारे इमोशंस, सारे कैरेक्टर, यहाँ रिक्रिएट करना है। तो इसलिए एक्टिंग के ऑडिशन में मैं उन दिनों ये सोचा कि इसलिए भीड़ है कि हर किसी को लगता है मैं तो एक्टर ही हूँ, यही तो करना है जो जीवन में है। लेकिन एक बारीक अंतर है कि रिक्रिएट करना है। अब क्या था सवाल आपका, मैं भूल जाता हूँ। मेरा सवाल तो आपने जवाब दे दिया उसका। नहीं, बट उसका और था आंसर कि क्या जो व्यक्ति जो किसी और की ज़िंदगी को समझना चाहता है और समझ पाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक गैंगस्टर प्ले कर रहा हो या एक अच्छा इंसान प्ले कर रहा हो, क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी को समझ रहे हैं, क्या आप एक्चुअली, अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो क्या आप अच्छे इंसान बन जाएंगे? यस। अब एक्टिंग की एक दूसरा पर्पस है, वो तो बेसिक ट्रेनिंग की बात थी कि क्यों रिक्रिएट करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मुझे हमेशा से लगता है कि अभिनय का एक और काम है, एक्टिंग का एक और जॉब काम है कि मैं जैसा व्यक्ति आज हूँ, आज 23 नवंबर को यहाँ,
मैं यहाँ से बेहतर व्यक्ति कल बन जाऊं। एक्टिंग का एक ये भी पर्पस है, क्योंकि हम जो हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं है, जो हमारे जीवन में इमोशंस नहीं है, मैं कम ईर्ष्यालु व्यक्ति हूँ। मैंने कम ईर्ष्यालु बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, ये गलत होगा। दुनिया के कोई व्यक्ति संभव ही नहीं है जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो, क्योंकि वो सारे भाव हमारे अंदर हैं। हम ईर्ष्या पे दबाते हैं और अच्छाइयों पे काम करते हैं तो वो प्रभावी हो जाते हैं, ऊपर दिखने लगते हैं। हमारे अंदर अहिंसा भी है, हमारे अंदर हिंसा भी है। एक एक्टर पूछ रहा था कि मेथड एक्टिंग को लेके क्या करें। मैं बोले यार, किसी को मारने का सीक्वेंस है, अब आपको लाइफ में मारने का एक्सपीरियंस तो मिलेगा नहीं कि मैं मर्डर एक करके आऊं फिर देखूं कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो हमारे टीचर बोले, पर तुम सोचते तो हो ना कि मैं मार दूं इसको, तो उस सोच पे काम करो कि वो सोच आई कहाँ से कि मैं मार दूंगा इसको। फिर आपका अहिंसा वाला पार्ट बोलता है नहीं ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अनसिविलाइज्ड है किसी को मारना, कंट्रोल करो इसको। अहिंसा वाले पार्ट को उभारो, माफी, करुणा, दया, इन चीज़ों की भूमिका ज़्यादा है। तो एक्टिंग का एक पर्पस ये भी है कि हम जैसे आदमी हैं उससे बेहतर आदमी बने। और जब हम अलग अलग किरदार, अलग अलग ह्यूमन इमोशन प्ले करते हैं जो मेरे जीवन के विपरीत है, आप सत्तू भैया लूडो का गैंगस्टर है, मैं जीवन में वो अनुभव नहीं किया हूँ, लेकिन उसको करते हुए मुझे ये भी समझ में आता है कि एक नोटोरियस आदमी, एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, क्रिमिनल माइंडेड आदमी कैसे सोचता है। तो बतौर एक्टर हम किरदारों को करते हुए थोड़े बतौर इंसान भी समृद्ध होते हैं। हमें अपने साथ साथ दूसरों का एंगर, दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दर्द, दूसरों का प्रेम सब समझ में आता है। और जब आप दूसरों की इमोशन समझने लगते हैं तो धीरे धीरे बेहतर आदमी बनने लगते हैं।